समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। महाभारत में विदुर के चरित्र, महाभारत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, पूरे महाभारत के कथा चक्र में विदुर किस प्रकार से सक्रिय रहते हैं, इस पर पिछले कुछ दिनों में 4 वक्तव्य मैंने प्रस्तुत किए हैं। हमने देखा कि विदुर महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिनके बिना महाभारत सर्वथा अधूरा अधूरा है, और वे न होते तो महाभारत कदाचित लिखा ही नहीं जाता। विदुर हैं तो महाभारत है, क्योंकि वे पांडवों को बचा लेते हैं। पांडव ही समाप्त हो गए होते यदि विदुर न होते। और भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं विदुर की महाभारत के कथा चक्र में हैं। इसके अतिरिक्त विदुर बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, अध्यात्मवेत्ता हैं। और यह भी मैंने कहा कि पूरे महाभारत का जिस प्रकार से विस्तार होता चला गया है, व्यास ने जो जय काव्य लिखा 8800 श्लोकों में, उसके बाद वैशंपायन ने जन्मेजय को जो सुनाया व्यास का लिखा हुआ महाभारत, उसमें विस्तार होता गया। उसके बाद सौती या उग्रश्रवा ने नैमिषारण्य में शौनक आदि महर्षियों को सुनाया। इनकी सब चर्चाएं सूत के साथ जुड़ती गईं। उसमें जो महाभारत के कलेवर का विस्तार हुआ है, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य विश्व का बन गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर उसके इस विस्तार में मूल महाभारत में जो विदुर की भूमिका थी, एक सर्वातिशायी भूमिका थी, वह कुछ ओझल सी हो जाती है। और भूमिका तो उनकी है। उस विस्तार के भीतर यदि हम विदुर को देखते हैं, पहचानते हैं, तो विदुर क्या कर रहे हैं यह समझ में आता है। और यह भी समझ में आता है कि विदुर एक बड़े तत्वदर्शी हैं, योगी और अध्यात्म साधक भी हैं। विदुर नीति के नाम से जो 8 अध्याय उद्योग पर्व में 33 से 40 तक हैं, उनमें मूलतः विदुर के कितने उपदेश रहे होंगे, यह पहचानना थोड़ा कठिन हो गया है। कहीं कहीं तो आसानी से पहचान में आ ही जाते हैं, जो जोड़े गए श्लोक हैं उन पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पर आज के वक्तव्य में विशेष रूप से जो 5वां वक्तव्य है विदुर को लेकर, महाभारत में विदुर के कर्तृत्व, चरित्र, अवदान को लेकर, उसमें मैं विदुर के जीवन के अंतिम पड़ाव की चर्चा करूंगा। तक के प्रसंगों में हमने देखा कि चाहे सभा पर्व हो, चाहे उद्योग पर्व हो, विदुर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आदि पर्व में तो उनका जन्म, फिर उनका विवाह, उसकी कथा है। और उसके पश्चात पांडवों का वनवास जब हो जाता है, तो हम देखते हैं कि विदुर अमात्य के पद पर हैं। वे भरसक रोकने का प्रयास कर रहे हैं द्यूत को, पांडवों के वनवास को, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। सभा पर्व में बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है, जहाँ द्यूत में युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके हैं, द्रौपदी को लाया जाता है। उनके कारण पासा पलट जाता है। शकुनी के झूठ छल का सहारा लेकर के फेंके हुए पासे, केवल द्रौपदी का जो प्रश्न था, और फिर उसके बाद जो विकर्ण ने कहा, और उसके बाद विदुर ने जो बहुत संतुलित होकर के बहुत बेबाक बड़े शब्दों में इस पूरे कांड की न केवल भर्त्सना की है, बल्कि विश्लेषण किया है तार्किक दृष्टि से, उससे पासा पलट जाता है। इसलिए विदुर की भूमिका तो है। उसके बाद उद्योग पर्व में युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, और कुछ लोग जो युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भीष्म भी प्रयास तो कर रहे हैं, पर विचित्र बात है, कहना कठिन हो जाता है किस तरफ वो है।
द्रोण भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। द्रोण तो दुर्योधन के पक्ष में चले जाते हैं क्योंकि उनको पुत्र मोह है अश्वत्थामा के लिए। धृतराष्ट्र को जिस तरह से दुर्योधन अपने पुत्र के लिए मोह है, वे भी पुत्र मोह से ग्रसित हैं। धृतराष्ट्र तो बहुत अधिक पुत्र मोह से जकड़े हुए हैं। उसके बंधनों में यद्यपि धृतराष्ट्र भी ज्ञानी है, बहुत समझदार है, प्रज्ञाशील है, पर वे भाग्यवादी हैं। अंततः पुत्र मोह में फंसे हुए हैं बुरी तरह। विदुर केवल हैं सारे पात्रों में, न तो भीष्म, न द्रोण, न धृतराष्ट्र, न युधिष्ठिर, जो कि एक तत्व दृष्टा की तरह से देखते हैं और उसमें सम्मिलित होकर के बेबाक बात भी करते हैं। वे योगी भी हैं, कर्म योगी भी हैं। यह विदुर की भूमिका है। यदि वे खिन्न होते हैं तो सत्य की क्षति होने के कारण खिन्न होते हैं। यदि वे बेबाक बात करते हैं, कड़ी बात करते हैं, भर्त्सना करते हैं, तो वे अपने सत्य पर अटल रह करके भर्त्सना करते हैं। दुर्योधन की इसमें एक प्रसंग महत्वपूर्ण छूट गया है, जिस पर दृष्टिपात कर लेना उचित होगा। उद्योग पर्व में ही जब युद्ध आसन्न है, कृष्ण का भी शांति का प्रयास विफल हो चुका, विदुर खूब समझा चुके धृतराष्ट्र को कि बुला लो वापस, युधिष्ठिर को समझौता करो, कम से कम आधा राज्य उनको लौटा दो। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि युधिष्ठिर युधिष्ठिर को ही राजा बनाओ और दुर्योधन को अलग करके सारे बाकी कौरव पुत्रों को युधिष्ठिर के अधीन कर रखो, उससे सुशासन होगा। क्योंकि युधिष्ठिर जिस तरह से हम आगे देखते हैं कि शासन चलाते हैं, वो एक आदर्श राजा बनते हैं। दुर्योधन ने प्रयास बहुत किया अच्छी तरह राज्य पालन का, लेकिन उसके मन में कपट छल हमेशा रहा और पांडवों से आशंकाएं हमेशा रही। इसलिए वह प्रबंधन में कुशल होते हुए भी प्रजा को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सका। तो विदुर यह तो सुझाते हैं धृतराष्ट्र को कि युधिष्ठिर को ही पूरा राज्य सौंप दो और बाकी कौरवों को उनके अधीन कर दो, दुर्योधन को अलग कर दो। पर वे यह भी कहते हैं कि यह ऐसा न हो सके यदि, तो आधा राज्य जो दुर्योधन ने छल से छीन लिया है, उसको तो लौटा ही दो युधिष्ठिर को। बार बार समझाने पर भी धृतराष्ट्र ऐसा नहीं करा पाते। वे नाम मात्र के राजा हैं। सारे सूत्र व्यवहारिक रूप में दुर्योधन के हाथ में है। दुर्योधन को ही राजा कहा भी जाता है व्यवहार में। जब युद्ध आसन्न है, तब कृष्ण कुंती से भी मिलकर के जाते हैं। बुआ है उनकी कुंती, तो विदुर के ही घर में रह रही हैं, विदुर के ही घर में आकर के भोजन करते हैं कृष्ण। हालांकि रूखा सूखा साग नहीं खाया था उन्होंने, जैसा भक्तिकाल में प्रचारित कर दिया गया। विदुर कोई गरीब नहीं थे, अमात्य थे। बढ़िया भवन उनके पास था, धृतराष्ट्र के अमात्य वे थे, और पुत्र थे, पत्नी थी। कुंती बहुत ठाठ से रह रही थी। उन्होंने तो कहा ही था, मैं ठाठ से रखूंगा, कुंती मेरे यहाँ रहेंगी। सबके सामने कह दिया। भीष्म द्रोण सुन रहे थे कि मेरे यहाँ रहेंगी कुंती। इस प्रसंग पर तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन जब कृष्ण भी जा चुके हैं, शांति दूत का प्रयास उनका असफल है, युद्ध हो ही जाएगा, तब कुंती अपना एक रहस्य विदुर के साथ साझा करती है। हालांकि मुझे लगता है कि विदुर को कुछ आभास था कुंती के इस रहस्य का। जब वे कर्ण आ गया कौरव पांडव राजकुमारों के धनुर्वेद की परीक्षा में, कर्ण को देख करके कुंती मूर्छित हो गई। तो विदुर ही सबसे पहले कुंती पर नजर डालते हैं और पहुंचते हैं उनके पास और समझाते हैं उनको। और किसी पात्र का ध्यान कुंती पर नहीं गया। तो विदुर को कुछ आभास है। विदुर कितने सूक्ष्म बुद्धि हैं, यह भी उस प्रसंग से पता चलता है। कुंती मूर्छित हो गई है, इस पर किसी का ध्यान क्यों जाता। बाकी सब तो, जो सारा शो चल रहा था कौरव पांडव राजकुमारों का, उसको देख रहे थे। वो कर्ण आ गया, उसने चुनौती दे दी दुर्योधन को, उसको देख रहे थे सब। कुंती वहां जवनिका के भीतर छिपी हुई थी, स्त्रियों के साथ में थी। विदुर ने देखा उनको, पहुंच गए उनको समझाने, क्योंकि कुंती उनकी भाभी थी, वो देवर हैं, जा सकते हैं। कुंती विदुर के साथ अपनी बातें साझा करती हैं। यह भी इस प्रसंग से सामने आता है
कि अंततः कुंती फिर कहती हैं कि जो कर्ण दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा है वो तो मेरा बेटा है। योसौ कानीन गर्भो में पुत्रवत परिरक्षिता, कन्या गर्भ था मेरा कर्ण। अब इस तरह से कह रहे हैं जैसे वो जानती हैं कि विदुर को भी कुछ पता तो है ही, कि कन्या गर्भ था मेरा, जो कन्या के रूप में जिसको गर्भ में मैंने रखा, कानीन गर्भ था मेरा कर्ण। और बेटा ही मैंने उसको समझा, अपना बेटा ही मेरा था, मैंने उसको बचाया। कर्ण को शिकायत थी कि तुमने मुझे छोड़ दिया, पर इतना तो उसको कम से कम मानना चाहिए था कि नष्ट तो नहीं किया जैसे आजकल माताएं कर देती हैं। कानीन संतान को घूरे पर फेंक करके चुपचाप आ जाती हैं। कुंती ने रक्षा की। मैं तो उन माताओं को नमन करता हूँ जिन्होंने कानीन संतान को गर्व के साथ साहस करके पाला। प्रणम्य हैं वे मेरे लिए। सारे समाज की चुनौतियां झेलते हुए प्रेम किया, प्रेमी ने छोड़ा। प्रेमी में साहस नहीं था या जो भी उसकी मजबूरी थी, लेकिन संतान को पूरा मस्तक ऊंचा उठा करके पाला। ऐसी माताओं को मैं जानता हूँ, अभी हैं हमारे बीच, प्रणाम करता हूँ मैं उनको। कुंती में ऐसा साहस नहीं था, बच्ची जैसी थी। उसने नष्ट तो नहीं किया बच्चे को, बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित उसको बहा दिया कि बच जाएगा। इसलिए कह रही है कि पुत्रवत परिरक्षिता, बेटा था इसलिए मैंने रक्षा की उसकी। कुंती को अभी भी लग रहा है कि मैंने बचा लिया था, मेरा बेटा है, मेरी बात मान लेगा। कस्मान्न कुर्याद वचनम पथ्यम भ्रातृहितम तथा, मैं जाकर के कहूंगी तो क्यों नहीं मानेगा वह मेरी बात। और मैं तुम्हारी माता हूं ऐसा मैं उससे जाकर के कहूंगी। यह सोच करके कुंती विदुर से कह रही हैं, विदुर से बात करती हैं। विदुर कहते हैं, उनको सलाह देते हैं कि जाओ एकांत में कर्ण को बुलाओ और जाओ। ये सारा जो प्रसंग हुआ जिस पर कि रविन्द्रनाथ ने बड़ी मार्मिक कविता लिखी, साहित्य में इसको खूब प्रचारित किया गया, लेकिन इस बात को कोई नहीं कहता है कि विदुर ने फिर सलाह दी थी कुंती को। विदुर की सलाह से ही फिर कुंती गई थी, ऐसे नहीं जाती मैं, कि जाओ कर्ण के पास चली जाओ, उससे कहो। कृष्ण भी जानते थे कि कर्ण को यदि यह रहस्य बता दिया जाएगा कि कुंती तो तुम्हारी माँ है, तो शायद उसका मन पलट जाएगा, पर कृष्ण का प्रयास तो विफल हुआ। यह रहस्य श्री कृष्ण के पास तक ही रहा कि कर्ण से मिलकर के आए, कर्ण को सारा रहस्य बता आए हैं। कुंती भी नहीं जानती है कि श्री कृष्ण बता चुके हैं कर्ण को। वे सोचती हैं कि मैं बताऊंगी तो कर्ण मान जाएगा। विदुर कहते हैं कि हाँ जाओ कर्ण को बताओ। यहाँ भी ये अंतिम प्रयास विदुर का फिर है। श्री कृष्ण का भी अंतिम प्रयास यह था कर्ण को समझाने का, और विदुर का भी ये अंतिम प्रयास युद्ध रोकने का फिर है कि कुंती से वे कहते हैं कि जाकर के कर्ण से बात करो। बाकी प्रसंग तो खूब कविताएं उस पर लिखी गई, कर्ण पर कई नाटक लिखे गए। उसमें कुंती कर्ण संवाद रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी मार्मिक कविता है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस पर ध्यान नहीं देते कि विदुर वचन से, विदुर के वचन सुनकर के, संदेश सलाह सुनकर के कुंती आई थी। इसलिए विदुर की तो अनदेखी सब करते हैं। वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद में विदुर को लेकर कोई संवाद नहीं। सौती नैमिषारण्य में जो संवाद करते हैं शौनक आदि ऋषियों से, विपुल विस्तार होता है, भार्गव वंश की कथाएं जुड़ती हैं, नाना आख्यान उपाख्यान जुड़ते हैं। विदुर की कथाएं नहीं जुड़ती वहां पर, विदुर को लेकर के तो प्रश्न नहीं करते कोई ऋषि महर्षि वहां पर। विदुर उपेक्षित होते हैं। उपेक्षणीय यद्यपि वे व्यास के लिए नहीं है, क्योंकि उनके तो बेटे हैं, उनकी तो अंगजाई संतान है, वो तो बायोलॉजिकल फादर हैं विदुर के। विदुर पर असीम स्नेह है व्यास को। तो व्यास ने जो जय काव्य लिखा था उसमें तो विदुर की कथा थी, उसको हटाया नहीं गया है। उसके अंबार में जो विस्तार हुआ उसके अंबार में दबी रह गई है। तो यहाँ तक विदुर की भूमिका है। उसके बाद कह सकते हैं कि उनकी निगेटिव भूमिका है।
वे महाभारत संग्राम से विरक्त हो गए हैं। नवे धृतराष्ट्र से फिर बात करते हैं। नवे धृतराष्ट्र को जा जा करके शुभ समाचार अशुभ समाचार सुनाते हैं। यह काम तो संजय को सौंप दिया है व्यास ने। व्यास आकर के सारी व्यवस्था कर गए कि तुम्हें संजय ये सब बताता रहेगा। विदुर अलग हो गए हैं और व्यास जानते हैं। व्यास जो देख रहे हैं सारे घटना चक्र को, साक्षी भी हैं, उपस्थित भी होते हैं बीच बीच में, महाभारत बाद में लिखते भी हैं। वे जानते हैं कि मेरा बेटा है, उसने जितना जो कुछ किया ठीक किया, अब वो अलग रहेगा तो अलग रहे, क्या कर सकता है। युद्ध रुकवाने का व्यास ने स्वयं प्रयास किया। युद्ध को रुकवाने का प्रयास जो लोग सचमुच में कर रहे थे भरसक, उनमें से व्यास, ऋषि व्यास स्वयं, महाभारतकार व्यास, वे भी पात्र के रूप में उसको रोकने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि व्यास के कहे से नहीं रुका। तो व्यास जानते हैं कि विदुर मेरा बेटा, उसने भी बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं रुकेगा। युद्ध की निस्सारता और विरोध के सबसे बड़े प्रतीक महाभारत में व्यास और विदुर, ये दो चरित्र हैं। व्यास तो कहते चले गए, ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष नहीं कश्चित् क्षणोति माम, धर्मादर्थश्च कामश्च सधर्मा किम न सेव्यते। हाथ ऊंचाए हुए, हाथ ऊंचे कर कर के मैं चिल्ला कर कहता हूं कि छोड़ो यह सब प्रपंच, धर्म की तरफ मुंह मोड़ो और अर्थ और काम धर्म के अधीन रहें, ऐसा जीवन ही वरेण्य है। ये सब अर्थ लिप्सु हो गए। कौरव पांडव भी, महाभारत संग्राम हुआ। विदुर व्यास के उत्तराधिकारी हैं। विदुर व्यास के सच्चे बेटे हैं। उन्होंने तो कह ही दिया था उस दासी से जिसका नाम नहीं आया महाभारत में कि यह यशस्वी ऐसा पुत्र तुम्हें उत्पन्न होगा, तू अबुजिष्या बन करके रहेगी, श्रेष्ठ संतान तुझे होगी। वह हुई, वो व्यास के सच्चे बेटे हैं धृतराष्ट्र और पांडु। व्यास की संतान के रूप में अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पाए, इतने बड़े ऋषि की संतान के रूप में। जिन महिलाओं से वे जन्मे, वे महिलाएं नहीं थी व्यास के काबिल, व्यास का तेज झेलने के काबिल। एक दासी थी जिसने व्यास व्यास का तेज झेला और धारण किया पूरे श्रद्धा भाव से। वह दासी प्रणम्य है, प्रेक्षणीय नहीं है, वो विदुर की माता है, वो सच्ची माता है इस देश की। इस देश के बहुत बड़े सपूत को उसने पूरे आनंद के साथ जन्म दिया और मुक्त हुई। व्यास ने भी अपनी माता को आजीवन अपने साथ रखा, विदुर ने भी अपनी माता को जीवन पर्यंत अपने साथ रखा। अपने भवन में अमात्य भी वे हुए, लेकिन जब युद्ध होने लगा, युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, युद्ध को रोकने का प्रयास करते रहे। कदाचित किसी ने उनसे कहा भी नहीं होगा, न तो धृतराष्ट्र ने न दुर्योधन ने, कि संग्राम में तुम भी कुछ करो, कौरवों की तरफ से तुम तो हमारे अमात्य हो। कहने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि विदुर इतने कड़े शब्दों में दुर्योधन की भर्त्सना कर चुके हैं, धृतराष्ट्र की अच्छी तरह से खबर ले चुके हैं इस सारे अन्याय के लिए। तो उनसे कोई अब युद्ध में सहयोग लेने की तो बात करेगा नहीं। और युयुत्सु तो पांडवों की तरफ सम्मिलित हो ही गया था, लेकिन विदुर न पांडवों की तरफ सम्मिलित होते हैं संग्राम में, न कौरवों का कोई सहयोग करते हैं। दो लोग हैं जो महाभारत के संग्राम से एकदम अलग हो जाते हैं। एक बलराम है जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनका एक अलग विचार है, क्योंकि दुर्योधन उनके प्रिय शिष्य हैं और उनके छोटे भाई पांडवों की तरफ से सारथी हो रहे हैं, तो कहते हैं अब मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना, मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाता हूँ। विदुर पूरे संग्राम से अलग हो जाते हैं। इसलिए विदुर की महाभारत में भूमिका पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि भीष्म पर्व से लगा करके स्त्री पर्व तक कदाचित विदुर का नाम आया नहीं है। वे अनुपस्थित हैं, अनुपस्थिति में वे उपस्थित हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यह जो उनकी भाग न लेने की भूमिका है वह अपने आप में बोलती है। वह इस महाभारत संग्राम में अनुपस्थित रहते हैं। यह उनका एक युद्ध के विरोध है, युद्ध के विरोध का, प्रतिरोध का तरीका है। शांति के दूत में है, युद्ध जब हो रहा हो तो शांति के दूत को बुला दिया जाता है। कोई विदुर की चर्चा नहीं करता है, विदुर कहीं नहीं आते इन पर्वों में, विष्णु पर्व से स्त्री पर्व तक लेकर के।
जो पर्व हैं, भीष्म पर्व के बाद द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व है, शल्य पर्व है, सौप्तिक पर्व है, स्त्री पर्व है। इन पर्वों में विदुर प्रायः नहीं है। ऐसा लगता है कि वे एकांत में चले गए हैं। कदाचित वे धृतराष्ट्र से भी मिलने नहीं गए। इस सारे प्रसंग से वे खिन्न हैं। वे अपने भवन में एकांतवास में हैं। विदुर योगी हैं, अध्यात्म साधक हैं। समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वे अपने भवन में रहते हैं, ऐसा लगता है। अपने बड़े भाई से भी वे अलग हो गए हैं, धृतराष्ट्र जिनसे बड़े उमंग में भर के धृतराष्ट्र जिनको खूब बुलाते थे, और विदुर ही मेरी समस्या को सुलझा देगा ऐसा मानते थे। विदुर का कहना कभी माना ही नहीं धृतराष्ट्र ने। अब इतनी भूमिका उद्योग पर्व तक, और यह जो नकारात्मक भूमिका, जो कि बड़ी सकारात्मक है इस अर्थ में कि यह शांति दूत की भूमिका है, भीष्म पर्व से स्त्री पर्व तक, उसके बाद महाभारत युद्ध का अवसान हो चुका है। मुझे लगता है कि मूल महाभारत में जो पाठ है उस पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट है कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद विदुर बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत अवलंबित हैं विदुर पर। धृतराष्ट्र तो बहुत ढुलमुल ढंग से, बल्कि मूर्खतापूर्ण ढंग से विदुर पर अवलंबित है। विदुर उसके लिए बड़े सहारा है, और उस सहारे का वह उपयोग ही नहीं करता है अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए। युधिष्ठिर समझते हैं कि विदुर क्या है, इसलिए युधिष्ठिर विदुर को अपना संधि विग्रहामात्य बनाते हैं, जो कि सारे अमात्यों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण पद है। आजकल जैसे विदेश मंत्री होता है कैबिनेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस तरह से संधि विग्रहामात्य होता था, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण पद होता था सारे सचिवों के बीच में। विदुर तो धृतराष्ट्र के भी अमात्य हैं, पर ऐसे प्रधान अमात्य के रूप में प्रतिष्ठित है ऐसा वहां मुझे नहीं लगता। यहाँ पर विदुर को संधि विग्रहामात्य बनाया गया, ऐसा युधिष्ठिर के राज्य के वर्णन में कहा गया है। युधिष्ठिर प्रजातांत्रिक हैं, वो लोकतांत्रिक मनोवृत्ति के हैं। सदैव आरंभ से ही युधिष्ठिर सबकी सलाह लेकर के सबकी सुनते हैं। श्रवण की उनमें बड़ी योग्यता है, बड़ी योग्यता होती है श्रवण की। सुनने की काबिलियत सब में नहीं होती है। वेदांत में जो मुमुक्षु के लिए पहला सोपान माना गया है, लिसनिंग जिसको कहते हैं, लिसनिंग सबको आती नहीं है, सीखना पड़ती है। हमको सीखना चाहिए। लिसन, श्रवण करने की जो आदत है वो हम में आना चाहिए। हम लोग हैं जिनमें की आदत हमारे समय में है आजकल। सबको अपनी अपनी कहने की पड़ी रहती है। युधिष्ठिर की असाधारणता इसमें है कि उनमें श्रवण की बड़ी योग्यता है। वे पहले सबकी सुनते हैं, फिर कुछ अपना कहते हैं। अकबर में ये योग्यता थी, श्रवण की अद्भुत योग्यता अकबर, शहनशाह अकबर में थी। तो युधिष्ठिर प्रजातांत्रिक हैं, वे सबकी सलाह लेते हैं। वे चारों भाइयों को भी अमात्य बनाते हैं। दुर्योधन ने तो कदाचित नहीं किया ऐसा कि अपने 99 भाइयों को कोई अच्छे पद दे दे। उनका अनादर भी विकर्ण आदि का तो बहुत किया उसने, लेकिन युधिष्ठिर के जो चार भाई हैं उनको वो अमात्य बना देते हैं। विदुर को संधि विग्रह अमात्य बनाते हैं। इसलिए विदुर की भूमिका तो है, विदुर की खूब सुनते हैं, क्योंकि जो बैठकें होती हैं उनमें विदुर की सबसे पहले सुनते ही हैं युधिष्ठिर। वो सारे प्रसंग तो महाभारत में अब हैं नहीं। व्यास ने तो संकेत दे ही दिए कि संधि विग्रहामात्य हैं विदुर। और उसके बाद ये जो शांति पर्व, सबसे बड़ा पर्व आ गया महाभारत में, उसमें इतना विस्तार हुआ भीष्म के उपदेशों का। और महाभारत में ये जो प्रसंग जोड़े गए हैं, बड़ा भारी उनके पीछे सदुद्यम है। सौती का, सौती के सूत की जो परंपरा थी, सूतों की जो परंपरा थी, पुराण गायकों की जो परंपरा थी, बड़ी महनीय परंपरा है उन सब का। कि इसमें कितनी कितनी परंपराएं धर्मों की, सात्वत धर्म की, भागवत धर्म जिसको कहते हैं उसकी, पांचरात्र की, आगमों की, जुड़ती चली गई हैं। दुर्लभ परंपराओं का विवेचन इसमें आ गया है। भक्तिकाल जो आ रहा है वह लगभग आ गया इसमें, वैष्णव धर्म आ गया है।
उसकी सारी परंपराएं, पूजा पद्धतियां भी इसमें आ गई। ये जो शास्त्र परंपराएं बहुत सारी, न्याय दर्शन तक आ गया महाभारत में, मीमांसा दर्शन आ गया। कितनी कितनी शास्त्र परम, सांख्य दर्शन का तो बड़ा विपुल विवेचन, जो सांख्य कारिका के पहले का सांख्य है, पंचशिख मुनि का जो सांख्य है, कपिल का जो सांख्य है, उसका परम विस्तृत विवेचन आ गया महाभारत में। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल तक के धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक प्रस्थान, इन सब का सुंदर विवेचन जुड़ता गया, इतना विस्तार होता गया मूल महाभारत का, कि जो व्यास का जय काव्य था, उसमें जो कूट संकेत, बारीक संकेत थे, वो तो अनदेखे किए जाने लग गए हैं। उसमें जो विदुर की भूमिका थी, वह तो ओझल ही होती चली गई है, लेकिन संकेत हम पकड़ सकते हैं। विदुर नीति के जो 33 से 40 तक के अध्याय, 8 अध्याय, उनमें अध्यात्म तत्व का भी विवेचन है कुछ श्लोकों में। लेकिन हुआ क्या कि षट दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता, निंदा तंद्रा भय क्रोधो, आलस्यम दीर्घ सूत्रता, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये जो चालू श्लोक सूक्तियों के लोक में प्रचलित रहे हैं, पंचतंत्र के श्लोक, अर्थशास्त्र के श्लोक, इन सब की जोड़ने की त्वरा थी। महाभारत में जो जोड़ रहे थे, विदुर नीति का विस्तार कर रहे थे, कि उस बहुत सारे श्लोक आ गए जो लोक नीति के थे, जो ऑब्वियसली व्यवहार के श्लोक हैं। हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ते रहना चाहिए, नींद नहीं लेना चाहिए, वो कुत्ते की तरह उसको उसकी नींद होना चाहिए। ये सब बातें थी, ये सब जुड़ती चली गई। तो जो अध्यात्म तत्व की भी बात विदुर कह रहे थे, वह प्रमुख रही होगी। वो 33 से 40 तक जितने अध्याय हैं, सारे के सारे श्लोक तो धृतराष्ट्र को मूलता नहीं जय काव्य में विदुर ने सुनाए होंगे। उसमें तो जो तत्व की बातें हैं, वो उन्होंने विशेष कही होंगी। लेकिन जो लोकप्रिय सूक्तियां थी, उनको बचाए रखने का जो सदुद्यम था, सत्संकल्प था, वह प्रशंसनीय है। जिन लोगों ने ये श्लोक जोड़े, वे श्लोक बहुत सारे सुंदर सुंदर बच गए। वे आदरणीय हैं लोग जिन्होंने वे जोड़े। वे सूक्तियां भी बहुमूल्य हैं, पर वो व्यवहारिक सूक्तियां हैं। ऑब्वियसली जो बातें जानी जाती हैं, समझदार लोगों के द्वारा कही जाती हैं, वो वे हैं। विदुर केवल उतने ही नहीं बात कर रहे, उतनी ही बात करने वाले नहीं हैं। वे बड़े ज्ञानी और तत्ववेत्ता भी हैं, और उन्होंने अध्यात्म विद्या के भी संकेत विदुर नीति में किए हैं। उस पर मैंने पिछले वक्तव्य में बात की है। विदुर का एक जीवन दर्शन है, वे अध्यात्म विद्या पर भी बात करते हैं। प्राय यह होता है कि जो औसत दर्जे का, औसत बुद्धि का व्यक्ति जो बातें कह रहा है मुखर होकर के, उनके घटाटोप में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति पते की बात कह रहा है, वह अनदेखी हो जाती है, नहीं सुनी जाती है। विदुर को प्रतिभानवान कई जगह कहा गया है। प्रतिभानवान यह विशेषण विदुर के लिए ही कदाचित आया है, और पात्रों के लिए भी आया होगा, मेरा ध्यान नहीं गया हो, यह हो सकता है। पर विदुर संबंधी प्रकरण मैंने पढ़े, उनमें विदुर को प्रतिभानवान कहा गया है। ये प्रतिभा जो है वह ईश्वरीय तत्व होता है। हमारे आगम बताते हैं कि प्रतिभा तो ईश्वर रूप है। प्रतिभा जिनमें है उसमें ईश्वर विराजमान होता है, प्रतिभा जो उसकी है उसके रूप में। तो एक बड़े विचारक और एक आध्यात्मिक साधक के रूप में विदुर, जो विदुर नीति में बातें कह गए हैं, वे ओझल हो जाती हैं। ये जो औसत दर्जे की सूक्तियां उनमें आ गई हैं, विदुर ने भी कुछ कही होंगी, और बहुत ज्यादा जुड़ती चली गई हैं। वो तो क्रिटिकल एडिशन वाले बताते ही हैं कि ये जोड़ी जाती जाती रही है। तो उसमें विदुर नीति में भी 33 से 40 तक अध्याय जो उद्योग पर्व के हैं, उनमें भी बीच में कुछ पद्य अध्यात्म तत्व क्या है इसकी बात करने वाले हैं। उन पर मैंने पिछले वक्तव्य में बात की थी। ये जो युधिष्ठिर ने राज्य व्यवस्था कायम की, उसमें बार बार बैठक करते थे, यह तो आभास होता है। महाभारत, पूरे महाभारत में जो शांति पर्व है उसमें वे सबसे सलाह लेने जाते हैं, भीष्म से भी सलाह लेते हैं। अब भीष्म का फिर जो एक अत्यंत गरिमामय महिमामय रूप विस्तारित किया गया, और उनको फिर वासुदेव भक्त के रूप में जो महाभारत में विशेष रूप से शांति पर्व में
उनका यह रूप गढ़ा गया है। स्तवराज, भीष्म स्तवराज उसमें जोड़ा गया है, बहुत सुंदर स्तोत्र हैं। लेकिन यह सब जो किया है काम महाभारत के विस्तार का जिन लोगों ने, उनका सदुद्यम जो अत्यंत सराहनीय है, उसमें यह जो मूल महाभारत में विदुर के कथन है, उन पर फिर ध्यान नहीं जाता है। शांति पर्व में भी विदुर के उपदेश हैं और वो युधिष्ठिर के लिए हैं। युधिष्ठिर भीष्म के पास तो जाते होंगे रोज उनके उपदेश सुनने, लेकिन विदुर के साथ तो बैठक युधिष्ठिर रोज करते ही होंगे, वो तो उनके अमात्य है। सारा राजकाज चलाने में उनकी सलाह से तो करते ही होंगे। इसलिए बीच बीच में कहीं महाभारत में विदुर के साथ जो चर्चाएं, चारों भाइयों के साथ जो उनके अमात्य हैं, उनके साथ जो चर्चाएं करते हैं युधिष्ठिर, वो भी चर्चाएं आई हैं। उन पर ध्यान कम जाता है। भीष्म पर्व में, इसमें शांति पर्व में जो भीष्म के उपदेश है, उनमें किस तरह से राजनीति शास्त्र, राजधर्म, अर्थशास्त्र, धर्म, भक्ति, कृष्ण का महात्म्य सब आ गया है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वास्तव में तो यह है कि भीष्म के पास तो जाते हैं, पितामह हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए रोज मिलना है उनसे। लेकिन दिन में जो राजकाज कर रहे हैं, उनमें जो चर्चाएं युधिष्ठिर करते हैं, उनका जो अंतरंग मंडल है सचिवों का, अमात्यों का, उनके साथ युधिष्ठिर करते हैं। युधिष्ठिर स्वयं बड़े ज्ञानी हैं। इन चर्चाओं की तुलना थोड़ी बहुत यदि बनती है और युधिष्ठिर की भी, अकबर जो चर्चाएं करते हैं उसका प्रामाणिक विवरण उपलब्ध है। उस पर मैं बात पहले भी करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो अकबर के अंतरंग मंडल में अबुल फजल हैं, बीरबल हैं, जो अच्छे कवि और वेदांत के विचारक और वेदांत पढ़ चुके हैं, अदिति हैं वेदांत के। दुर्भाग्य से बीरबल को तो जोकर की तरह समझ लिया है। उनके किस्से इतने मशहूर हो गए, कई तरह के बीरबल की, कहीं खिचड़ी पक रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह के किस्से उनके हंसोड़ रूप के, वे हाजिर जवाब रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हकीकत तो यह है कि अकबर तो बहुत सारे नाजुक मसलों में फिर बीरबल की तरफ देखते थे, और खासतौर से जब वेदांत पर चर्चा होती थी, तब बीरबल से पूछते थे कि अब तुम बताओ। और विद्वान और ज्ञानी के रूप में उनका सम्मान करते थे। बीरबल तो उनका वैसे नाम भी नहीं था, उनके नाम कहीं ब्रह्मभट्ट मिलता है, कहीं बीरबल मिलता है। कवि के रूप में ब्रह्मभट्ट के रूप में उन्होंने छंद लिखे हैं, ऐसा शाहजी साहब बताते हैं, जिन्होंने की अच्छा उपन्यास लिखा है रिसर्च करके पर। और अन्यथा बीरबल उनका नाम रहा होगा, बड़े योद्धा भी थे और वैसे ब्राह्मण थे और खूब पढ़ते लिखते थे, वेदांत के ज्ञानी थे। और उनके अकबर के अंतरंग जो सचिवों का मंडल था, जिसमें अकबर ज्ञान चर्चा बहुत करते थे, उस ज्ञान चर्चा के दस्तावेज मिलते हैं, उपलब्ध हैं ऐतिहासिक दस्तावेज उसके। तो युधिष्ठिर जिस प्रकार से चर्चा करते हैं, उस तरह की चर्चाएं बाद में किसी ने की हैं। उनमें से जिन्होंने की, उनमें से एक अकबर है। तो ये युधिष्ठिर, और मैं समानता नहीं बता रहा हूं कि अकबर को युधिष्ठिर के बराबर माना जाए। इत्तेफाक से उस तरह की प्रवृत्ति अकबर की भी है कि लिसनिंग की उनमें बड़ी पावर है, श्रवण शक्ति उनकी बहुत अनोखी है। क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ा बहुत शायद पढ़ लेते थे, लेकिन अकबर वैसे अद्भुत व्यक्ति था, अध्यात्म के गुण उसमें भी थे। उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, उस पर मैं अन्यथा बात कर चुका हूँ, अन्यथा बात करूंगा और करता रहूंगा। युधिष्ठिर भी उसी प्रकार के हैं, अध्यात्म में उनकी प्रवृत्ति है, नीतिज्ञ बहुत बड़े हैं, सुनते बहुत हैं सबकी, विचार बहुत करते हैं, सत्संग खूब करते हैं। सबसे बड़े सत्संगी महाभारत में यदि हैं तो युधिष्ठिर हैं। उसके बाद पूरे इतिहास में एक बड़ा सत्संगी यदि हुआ तो अकबर हुआ। दोनों का मंडल है सत्संग का, दोनों खूब सत्संग करते हैं। अंतरंग सत्संग इनके जो होते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर चारों भाइयों और विदुर के साथ बैठते हैं। और यह प्रसंग फिर शांति पर्व में ही आता है। शांति पर्व में यह भी एक प्रसंग है जहाँ भीष्म ही भीष्म के उपदेश हैं। भीष्म ने तो उपेक्षा स्वयं की है विदुर की, भीष्म के कारण विदुर की फिर उपेक्षा हो गई। शांति पर्व में भीष्म पर ही ध्यान जाता है।
ऐसा लगता है जैसे पूरा शांति पर्व भीष्म का ही है, लेकिन भीष्म का तो नहीं है, विदुर का भी है कुछ, काफ़ी कुछ। तो युधिष्ठिर बार-बार प्रश्न करते हैं, जहाँ-जहाँ वो बैठक करते हैं अपने भाइयों के साथ, विदुर के साथ, तो उसमें एक प्रसंग यह आता है कि युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को, विदुर को बुलाया और उनसे चर्चा आरंभ की। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि चारों पुरुषार्थों में कौन बड़ा है? आप लोग बताइए विचार करके। धर्मे चार्थे च कामे च लोकवृत्ति समाहिता तेषां गरीयान कतमो मध्यमा को लघुश्चक। धर्म अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग जो तीन पुरुषार्थ हैं, संसार इन्हीं पर टिका हुआ है, लोक का व्यवहार इन्हीं पर टिका हुआ है। इनमें कौन बड़ा है, कौन मंझला है, कौन बीच का है, मध्यम है और कौन सबसे अवर है? आप लोग बताइए। कस्मिंश्चात्मा नियंतव्य है त्रिवर्ग विजयाय विजयाय वही। एक बड़े ज्ञानी का प्रश्न है, वो भी उसी तरह से जो सब समझ करके प्रश्न करता है। आत्मा को कैसे नियम में रखा जाए, अपने आप को, या आत्मा को कैसे साधा जाए, त्रिवर्ग की विजय करके त्रिवर्ग को साध लिया जाए। जो त्रिवर्ग को साध लेता है वह अध्यात्म पद का पथिक बन सकता है। संतुष्टा नैष्टिकम वाक्यम यथावत भक्तुमर्हत। आप लोग संतोष के साथ में अपनी अपने नैष्ठिक वाक्य मुझे यथावत बताइए, आप लोग जैसा सोचते हैं अपनी निष्ठा के अनुसार बताइए। अर्जुन ने तो बताया कि अर्थ पुरुषार्थ बड़ा है, विस्तार से उन्होंने चर्चा की। नकुल और सहदेव ने भी अर्थ पुरुषार्थ की चर्चा की और उन्होंने भी, तो यह जो युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग के विषय में, उसमें अर्जुन अर्थ पुरुषार्थ को बताते हैं। नकुल सहदेव भी अपनी बात कहते हैं, वो भी अर्थ पुरुषार्थ, धर्म सम्मत अर्थ पुरुषार्थ होना चाहिए। भीम जो है काम पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, क्योंकि भीमसेन प्रेमी व्यक्ति हैं, चाहत प्रेम उनके भीतर बहुत है। काम पुरुषार्थ को वे वात्स्यायन सम्मत तार्किक पद्धति से स्थापित करते हैं। चारों भाइयों में अलग अलग पुरुषार्थों पर चारों भाई चर्चा करते हैं। विदुर से जब कहा गया कि आप बताइए, विदुर के लिए फिर यहाँ वचन है, ततोर्थ गति तत्वज्ञ प्रथमम प्रतिभानवान जगाद विदुरो वाक्यम धर्मशास्त्र मनुस्मरन। अर्थ गति के जो तत्वज्ञ हैं, अर्थशास्त्र वेदता बहुत बड़े हैं, क्योंकि विदुर का अपना अर्थशास्त्र है, राजनय प्रशासन जिसको कहते हैं, उसको खूब समझाया है धृतराष्ट्र को भी। विदुर नीति में वह आया ही है और प्रसिद्ध भी है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से उसका बहुत साम्य भी हो सकता है। अर्थगति के तत्वज्ञ जो हैं, अर्थ पुरुषार्थ के जो विशारद हैं। फिर कहा है कि प्रथमम प्रतिभानवान, जो पहले प्रतिभाशाली हैं, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है, या सबसे पहले उन्हीं से पूछा तो सबसे पहले प्रतिभानवान जो विदुर हैं उन्होंने यह कहा। प्रतिभानवान यहाँ भी कहा गया है, अन्यत्र भी विदुर को प्रतिभानवान कहा गया है। अन्य चारों भाइयों के लिए प्रतिभानवान शब्द यहाँ नहीं आया है। विदुर ने यह कहा, धर्मशास्त्र मनुस्मरण, धर्मशास्त्र का, सारे धर्मशास्त्र का स्मरण करते हुए विदुर को सारा धर्मशास्त्र उपस्थित था, उसका उनको अध्ययन था। अब विदुर जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। धर्म पुरुषार्थ का विवेचन तो बाकी भाइयों ने भी किया है अन्य पुरुषार्थों के साथ, लेकिन विदुर जो कह रहे हैं उनके शब्द बहुत महत्वपूर्ण यहाँ है। बाहुश्रुत्यम तपस्त्याग श्रद्धा यज्ञ क्रिया क्षमा भाव शुद्धिर दया सत्यम संयमश्चात्म संपदा। आत्म संपत्तियां उन्होंने बताई हैं। बाहुश्रुत्य सबसे पहला है, युधिष्ठिर में तो यह गुण है ही। बाहुश्रुत्य, बहुश्रुत वे हैं, बहुत सुनते हैं, या श्रुतियों का उन्होंने अर्जन किया। श्रुति इसीलिए कहते हैं कि सुनी जाती है, सुनने के लिए है वेद। तो बाहुश्रुत्य पहला गुण है, ज्ञानियों की सब सुने, श्रुति वचनों को सुने, सुनकर के फिर मनन नितिध्यासन करे, यह तो वेदांत में बताया गया। यहाँ पर है कि तपस, बाहुश्रुत्य के पश्चात तपस, फिर त्याग होना चाहिए, संसार का जो परिग्रह है उसको छोड़ने की प्रवृत्ति, श्रद्धा चित्त में होनी चाहिए। जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे मुमुक्षु हो सकेगा। यज्ञ क्रिया,
यज्ञ का जो स्वरूप है वह तपस और त्याग और श्रद्धा के बाद यज्ञ को उन्होंने गिनाया है, ये विदुर कर रहे हैं। भावश्रुत्य, तपस, त्याग, श्रद्धा, उसके बाद पांचवा गुण यज्ञ क्रिया वे बताते हैं, क्योंकि भावश्रुत्य होगा, तपस होगा, त्याग होगा, श्रद्धा होगी, तब यज्ञ संपादन की योग्यता होगी, क्योंकि यज्ञ का यजमान होने के लिए यह सब होना चाहिए। जो सच्चा यज्ञ है उसमें कि जिस प्रकार से समर्पण किया जाता है आत्म का, अहम का विसर्जन किया जाता है, जो यज्ञ भावना गीता में बताई है, यह पांचवा गुण है। फिर क्षमा छठा गुण है। भाव शुद्धि, भाव का शुद्ध होना, चित्त शुद्ध होना, निर्विकार होना, यह सातवां। फिर दया, अनुशंस, और फिर सत्य और संयम, ये 10 आत्म संपत्ति है, ऐसा विदुर कहते हैं। ये अलग प्रकार से प्रश्न तो पुरुषार्थ के संबंध में किया गया है कि कौन सा बड़ा है, ये बताइए, लेकिन विदुर जो कह रहे हैं वो आत्म संपदा की बात कर रहे हैं। ये आत्म संपदा हो जिसके साथ पुरुषार्थ साधना करे। ये जो वेद में कहा गया है, सत्यम ब्रह्म यज्ञम तपह दीक्षा एते गुणा पृथ्वीम धारयंती, ऐसा अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में कहा गया है। ये वेद की बात विदुर ने साध करके अपने शब्दों में कह दी, क्योंकि वे स्वयं अध्यात्म साधक हैं। इतना बता करके विदुर कहते हैं, एत देवाभिपद्यस्व माते भूत चलितम मना, इन्हीं को स्वीकार करो, ये जो 10 गुण मैंने बताए। अब अभिपद्यस्व ये सीधे युधिष्ठिर से कह रहे हैं, सम्राट हैं, राजा हैं। राजा ने प्रश्न किया है अमात्य से, एक सलाहकार के रूप में सलाह मांगी है, तो सीधे राजा को ही संबोधित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक गुरु शिष्य को सीधे संबोधित कर रहा है, यह भी स्पष्ट है, क्योंकि कह रहे हैं कि इनको धारण कर लो, तुम्हारा मन इनसे न डिगे। यह तो एक अध्यात्म का गुरु अपने शिष्य से ही ऐसा कहेगा कि इन 10 गुणों में टिके रहो, इनसे न डिगे तुम्हारा मन, तब फिर बाकी पुरुषार्थ सद जाएंगे। एतन मूलो ही धर्मार्थो एत देक पदम हितम, धर्म और अर्थ का मूल यही आत्म संपदा है। बाकी पुरुषार्थ का विवेचन जिन जिन ने किया है, उन्होंने कहा है कि त्रिवर्ग को साधा जाए, और त्रिवर्ग में भी धर्म प्रधान है, अर्थ और काम उसके अधीन रहे। तो वात्स्यायन ने भी कहा है, जो कामसूत्र लिख रहे हैं, कि धर्मार्थ कामेभ्यो नमः तेषां पूर्व पूर्वो गरीयान। ये 2 सूत्र हैं कामसूत्र में, धर्म अर्थ और काम को हम नमन करते हैं, और इन तीनों में जो पहला है वो बाद वाले से ज्यादा उसी क्रम से अधिक बड़ा है। धर्म अर्थ काम इस क्रम से हमने नाम गिनाए हैं, तो काम से अर्थ बड़ा और अर्थ से धर्म बड़ा, और धर्म इन दोनों से बड़ा। यह तो वात्स्यायन भी कह चुके, नकुल सहदेव भी, अर्जुन भी इस तरह की बात कह चुके हैं। लेकिन अर्थ की साधना करें सबसे पहले, ऐसा वे कहते हैं। इन शब्दों में इस तरह से जो बात कही गई है, वो अध्यात्म का साधक एक अध्यात्म के जिज्ञासु को कहेगा। इसलिए विदुर के शिष्य युधिष्ठिर हैं। जिस प्रकार से व्यास के उत्तराधिकारी अध्यात्म विद्या में विदुर है, विदुर के उत्तराधिकारी युधिष्ठिर हैं, इसलिए सीधे सीधे गुरु का एड्रेस या संबोधन शिष्य के लिए है कि इसको इस आत्म संपत्ति को धारण करो, इससे तुम्हारा मन न डिगे, तब धर्म अर्थ काम सब सध जाएंगे। धर्म अर्थ सध जाएंगे, धर्म अर्थ सधेंगे तो काम उनके साथ चलेगा। तब धर्म सबका मूल है। तीनों पुरुषार्थ में भी धर्म सबसे श्रेष्ठ है, मध्यम अर्थ है, काम इन सब में यवियान है, जो वात्स्यायन कह चुके हैं, उसको विदुर भी कहते हैं। लेकिन आत्म संपत्ति को साध करके तीनों को साधो, फिर धर्म को वरीयता दो, फिर अर्थ उसके बाद है, फिर काम है। इतना विदुर ने संदेश दिया है। एतन मूलो ही धर्मार्थो एतदेक पदम हितम, धर्मेण वर्षयस्तीर्णा धर्मे लोकाः प्रतिष्ठिताः, धर्मेण देवा दिविगा धर्मे चार्थ समाहिता। धर्म से ही ऋषियों ने पार किया है भव सागर को, धर्म में प्रतिष्ठा है सारे लोक की, धर्म से ही देवता स्वर्ग में विद्यमान है, धर्म में अर्थ अवलंबित रहता है। यदि धर्म को पालन करोगे तो अर्थ सधेगा। धर्मेणार्थश्च कामश्च सधर्म किम न सेव्यताम, ऐसा व्यास ने कहा ही था। व्यास की बात को उनके उत्तराधिकारी के रूप में विदुर कह रहे हैं। धर्मो राजन गुणश्रेष्ठो मध्यमो अर्थ उच्यते, हे राजन,
धर्म सबसे श्रेष्ठ है 3 गुणों में, 3 जो वर्ग त्रिवर्ग हैं उनमें अर्थ मध्यम है। कामो यवीयान, काम उनमें सबसे कमतर कमतर है। तस्मात् धर्म प्रधानेन भवितव्यम यतात्मना, आत्मा में स्थित रह करके, यथात्मा होकर के, धर्म प्रधान बन करके राजा रहे। यह राजा के लिए संदेश है, एक मुमुक्षु और साधक के लिए भी संदेश यह उसके साथ है। यह विदुर का युधिष्ठिर के लिए एक प्रकार से सूक्ष्म संकेत भी है। अंतिम पड़ाव यह महाभारत का है। इसमें युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर जो शासन कर रहे हैं, उसमें विदुर की भूमिका संधि विग्रह अमात्य के रूप में तो है ही, लेकिन पूरे परिवार में एक शांति दूत के रूप में भी उनकी भूमिका बनी रहती है। क्योंकि धृतराष्ट्र और पांडवों के बीच में सेतु विदुर बने रहते हैं। भीम ने तो इस तरह उनसे संबंध तोड़े थे कि धृतराष्ट्र ने तो भीम को कुचल डालने का प्रयास किया ही था। लोहे की मूर्ति रखवा दी गई, ऐसा एक प्रसंग आता है। तो धृतराष्ट्र की भीम से बात नहीं हो सकती, संवाद उनका टूट गया है। लेकिन धृतराष्ट्र तो ताऊ हैं पांडवों के, गांधारी के साथ वे रह रहे हैं, कुंती भी रह रही है। इन सब के बीच में एक सेतु विदुर बने हुए हैं। यह मूल महाभारत की तरफ यदि ध्यान जाए तो विदुर की भूमिका समझ में आती है। क्योंकि फिर एक प्रसंग आता है कि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं, क्योंकि राजा तो युधिष्ठिर हैं, कि जो दिवंगत परिजन है मेरे, उनका श्राद्ध करना है, उसके लिए मुझे कुछ धन दे दिया जाए, कुछ ग्रांट वे मांगते हैं, सैंक्शन कर दी जाए ग्रांट, ऐसा संदेश वे भिजवाते हैं। विदुर संदेश लेकर के जाते हैं अपने अग्रज का, बड़े भाई हैं। विदुर उनके पास मिलने जाते रहते हैं। पांडवों में लगता है कि धृतराष्ट्र के पास कोई मिलने मिलने अब जाता नहीं है। आदर उनका युधिष्ठिर बहुत करते हैं। भीमसेन उनका खूब अनादर करते हैं। बाकी 3 भाई उनसे विरक्त ही हैं। युधिष्ठिर उन पर श्रद्धा रखते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पर उनका एक अंतरंग समाज है, उसमें विदुर तो हैं, पांडव हैं, द्रौपदी भी है। धृतराष्ट्र के पास उनका ऐसा अंतरंग संवाद तो हो नहीं सकता है। विदुर ने संबंध नहीं तोड़े, बड़े भाई के रूप में आदर के साथ धृतराष्ट्र के पास जाते रहे, उनकी सुनते रहे। तो धृतराष्ट्र विदुर से ही कह सकते हैं कि युधिष्ठिर जो राजा है उससे कहो कि मुझे कुछ रुपया ग्रांट कर दें, मैं श्राद्ध कर लूं। विदुर जाते हैं युधिष्ठिर का संदेश लेकर के। अब युधिष्ठिर कोई निर्णय स्वयं लेते नहीं, वो तो सबसे सलाह लेते हैं। तो फिर से कैबिनेट की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, चारों भाइयों को बुलाते हैं, विदुर को बिठाते हैं कि ऐसा संदेश आया है कि कुछ पैसा स्वीकृत किया जाए, हमारे चाचा ताऊ के लिए श्राद्ध को करेंगे, आप लोगों का क्या मंतव्य है। भीम जो है बहुत कड़े स्वर में मना कर देते हैं कि कोई रुपया न दिया जाए। इतने नाराज हैं, कुचल डालना चाहता था धृतराष्ट्र उनको जब सब समाप्त हो गया। और वैसे भी भीम कुपित थे, और धृतराष्ट्र बहुत कुपित था। भीम के लिए विशेष रूप से दोनों में एक दूसरे के लिए घृणा थी, क्योंकि धृतराष्ट्र के सबसे प्यारे पुत्र जिसका कि बड़ा मोह धृतराष्ट्र को था, उसको भीमसेन ने मार डाला और छल से मारा था। भीमसेन तो साफ साफ विरोध करते हैं, लंबा प्रसंग है, इस पर मैं नहीं जाता हूँ। अर्जुन थोड़ा समझौता चाहते हैं, अपने बड़े भाई को समझाते हैं कि हो जाने दीजिए, कुछ रुपया ही तो देना है, क्या कमी है। तो अर्जुन की सलाह मान लेते हैं युधिष्ठिर, जो कि मानना ही चाहिए था, माना। और यथेच्छ धन, प्रचुर धन भेजते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, काफी रुपया उनको भेज देते हैं। आश्रम वार्षिक पर्व में, गीता प्रेस संस्करण में 11वें अध्याय में यह प्रसंग आता है। और धृतराष्ट्र किस तरह से श्राद्ध करते हैं अपने परिजनों का, इसका विस्तार से वर्णन है। इसके बाद ये विदुर के कारण यह संपन्न हो गया, यह विदुर की भूमिका है। तो यहाँ तक विदुर की भूमिका महाभारत में आश्रम वार्षिक पर्व तक, शांति पर्व में भी एक शांति दूत के रूप में और संधि विग्रह अमात्य के रूप में उनकी भूमिका है। आश्रम वार्षिक पर्व में भी जहाँ धृतराष्ट्र श्राद्ध करना चाहते हैं, वहाँ उनके मैसेंजर के रूप में परिवार में आपस में बातचीत होती रहे, ऐसे
एक व्यक्ति के रूप में जो इस प्रयास को करता है, उसके रूप में विदुर की भूमिका है। उसके पश्चात अंतिम जीवन का पड़ाव विदुर का आता है। उस पर मैं चर्चा करूँगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विदुर क्या हैं, इसको समझने के लिए तो फिर जो विदुर के जीवन के जो अंतिम क्षण हैं, उस पर बात मैं कल करूँगा। उसको अवश्य सुनिएगा। आप लोगों ने जो विदुर पर मेरे 5 वक्तव्य सुने, बहुत धैर्य के साथ, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए विदुर पर चर्चा करना अमृत तत्व के अनुभव के समान है, क्योंकि विदुर जो इस देश की जो अध्यात्म साधना है, उसके एक प्रतीक हैं। और कोई पात्र उस तरह से उसका प्रतीक नहीं बनता मेरी दृष्टि में। वे बड़े योगी और बड़े साधक हैं और अपने जीवन का स्वयं अवसान वे जिस तरह से करते हैं, अंतिम क्षण जो उनके हैं, उस पर इस दृष्टि से हम बात करेंगे कि वे क्या करके जाते हैं। उसको भी आप इसी धैर्य से सुने, पूरा सुनने का प्रयास करें। यद्यपि कहीं-कहीं लंबा वक्तव्य भले ही हो जाता हो, पर मैं महाभारत पढ़ कर के और उसमें से जो कुछ मेरी समझ में आता है, सही-सही, खरा, उसको कहने का प्रयास करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।